हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। हमारी जो इस वक्त जो है दशाएं चल रही हैं, इस साल में क्या क्या होने वाला है। मार्च एंड अप्रैल 2 ऐसे टाइम होंगे जब मेजर वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। सो गाइस, आपको ये पता होगा कि ये साल जब शुरू हुआ उसके बाद बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए और साथ में एलए में जो ये आग लगी है, इसके बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो ये साढ़े साथी जब आती है तो इंसान को अपने जो बुरे कर्म वो करता है, चोरी जो वो करता है, पराई स्त्री पे जो नज़र वो रखता है, उन सब चीज़ों से परहेज कर लेना चाहिए। इंसान के जीवन में यदि आपका कर्म सत्य है और आपने अपने आप को ठीक रख के ज़िंदगी चलाई है तो आपको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन साढ़े साथी का एक है ना ग्राफ होता है विच इज़ लाइक वो पहले नीचे जाएगा 2.5 साल, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, या फिर पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। हाय, दिस इज़ मी राधिका, योर होस्ट, एंड आज हम फिर हमारे मॉन्डस पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो लेकर आपके सामने उपस्थित है। एंड इस जो एपिसोड की हमारी स्पेशलिटी वो यही है कि हमारे साथ मिस्टर संदीप भार्गवा, जिनके साथ हम एक सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं। एंड आज भी हम बहुत कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, दुबई के बारे में एंड दुनिया के बारे में। तो अब हम जो है शुरुआत करते हैं मिस्टर संदीप। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और मॉन्डस प्रॉपर्टीज़ का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जगह दे रहे हैं जहाँ पर कुछ नया जानने के लिए, एक नई पोजीशन के साथ ज़िंदगी को जीने का एक नया जो डायमेंशन चाहिए होता है वो दे रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट राधिका ऑल्सो बिकॉज शी इज़ द वन हु ऑलवेज क्रिएट्स अ पॉसिबल इम्पैक्ट इन माई माइंड कि हमने करना क्या है। तो आज ये बात करने वाली हैं हमारे साथ, बहुत सारी बात करने वाली है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल के बारे में, कुछ राशियों के बारे में, हमारी जो इस वक्त जो है दशाएं चल रही हैं, इस साल में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन अगर आजकल हम सुन रहे हैं कि ये जो साल की शुरुआत हुई है, अगर हम आसपास कुछ घटनाओं के तरफ ध्यान दें तो कुछ अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह से क्यों हो रहा है। जैसे कि कई सारे देश हैं, आप यहाँ पर इंडिया की बात कर ले, दुबई की बात कर ले या कहीं और की बात करें, तो बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जो है बात कर सकते हैं। पर आई थिंक हमें बात ये करनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइज, आपको ये पता होगा कि ये साल जब शुरू हुआ उसके बाद बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए और बहुत ही दुखद घटनाएं थी। और साथ में एलए में जो ये आग लगी है, इसके बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। गाज़ा में क्या हो रहा है आपने देखा होगा। और इनफैक्ट अभी तो लेटेस्ट जो हुआ है, दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है कि इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये राशियों के साथ ही जुड़ा हुआ है सब काम। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज तक आपने सबसे सुना होगा कि साढ़े साथी कितनी ख़राब होती है या कितनी अच्छी होती है, या आपने सुना होगा कि मंगल का इम्पैक्ट कितना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर इंसान ठान ले कि उसे कुछ अच्छा करना है तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी के नीचे या किसी के सामने झुककर अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकता, बल्कि वो लोगों पर रूल कर सकता है। हमें अंदर कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ेगा। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सबसे पहला कॉन्फिडेंस का पॉइंट आता है मंगल से, दूसरा आता है सूर्य से और तीसरा आता है शनि से। शनि आपके जीवन में आपको वाणिज्य बनाता है, आपको बिजनेस के रूल समझाता है, आपको किसी के आगे कैसे बिहेव करना है वो सिखाता है, और आपको ये बताता है कि जो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है उसको कैसे रखना है और किसको अपने साथ जोड़कर चलना है और किसको अपने से हटाकर चलना है। आपको ये बता देता हूँ कि 29 मार्च, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्च की प्रेडिक्शन की, 29 मार्च को शनि का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। शनि अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि पर जा रहे हैं। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। इस समय में, इस सृष्टि में मेष राशि, वृष राशि, जेमिनी, ये 3 हो गई, एरीज, टॉरस, जेमिनी। उसके बाद हम बात करते हैं लियो, वर्गो, लिब्रा। उसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ये कुछ राशियां हैं जो मेजरली इंपैक्ट होंगी और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। जो ये बोलता है ना कि आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपको परेशानी आ जाएगी, बॉस, इस दुनिया में नेगेटिव 24 घंटे हो रहा है, पॉजिटिव आप हो। आपको अपने आप को बनाना है, अपने आप को चलाना है। हम हर रोज मौत से लड़ते हैं और जिंदगी को जिताते हैं। मौत को सिर्फ एक बार जीतना है,
हम हर रोज मौत को हराते हैं। अगर आपके अंदर ये हिम्मत है कि आज अपने बारे में सोच सकते हो, तो ये बात समझ लेना कि ग्रहों की स्थिति भी आपको फेवर कर रही है। यहाँ मार्च के महीने में जो आज मेजर बात है हमारी, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे कि 12 राशियों के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और उनके लिए रेमेडीज क्या हैं। आज हम उस पर बात करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि राधिका मुझसे क्या पूछना चाहती है। सबसे पहले मेरा जो आपसे क्वेश्चन है यही है, जैसे कि हम मार्च के प्रेडिक्शन की बात करें, हम एक एक जो है राशि के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, किस तरह के इम्पैक्ट होंगे, कुछ अच्छे बुरे, किस तरह की रेमेडीज़ हर एक इंसान अपनी राशि के अनुसार कर सकता है। उससे पहले ये जो आपने 7 साल की जो के बारे में बात किया, साढ़े साथी कहते साढ़े हैं साथी जिसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने जो सुना है, हमेशा कोई भी पंडित के पास मैं जाती हूँ या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी साढ़े साथी शुरू हो गए। इसका मतलब मेरे दिमाग में या हमारी जो बेसिक इंडियंस के दिमाग में ये रहता है कि मतलब कोई बुरा टाइम आने वाला है। तो पहले आप थोड़ा सा इस टॉपिक पे रोशनी डालिए कि साढ़े साथी सुनते ही क्या ये हमारा बुरे टाइम का 7 साल है, 7.5 साल है, या इसमें क्या हो सकता है, किस तरह से इसको हैंडल करें? शनि की साढ़े साथी का जो स्वरूप है ना, उसके बारे में इंसान हमेशा डर के जीता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शनि जो है सजा देने वाले हैं। लेकिन शनि के बारे में कहा गया है कि शनि मांगे जग में सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इंसान के जीवन में यदि आपका कर्म सत्य है और आपने अपने आप को ठीक रख के जिंदगी चलाई है, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन साढ़े साथी का एक है ना ग्राफ होता है, विच इज लाइक वो पहले नीचे जाएगा 2.5 साल, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, या फिर पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। उसका ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी लाइफ में आपके कर्मों के हिसाब से आपको उसने कितनी सजा देनी है और कितना आपको लाभ देना है। कई लोगों की जिंदगी में साढ़े साथी आते हैं, नए बिजनेस शुरू हो जाते हैं, नए काम शुरू हो जाते हैं, बुरा वक्त खत्म हो जाता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मार्च में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है कुंभ राशि को, क्योंकि उनका सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। थर्ड फेज का मतलब ये कि जो उन्होंने अपनी दोस्ती में अपने लोगों से, अपने प्यार के कारण, अपनी पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी के कारण जितना नुकसान और पैसा खोया है, अपना नाम मान सम्मान खोया है, वो सब इन्हें वापस मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? यहां पर आप, मुझे नहीं पता आपकी राशि क्या है, लेकिन अगर आप कुंभ राशि के हो तो ये समझ लेना, नए ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं और आपका काम चलना शुरू होगा। शनि सिर्फ एक ही चीज मांगता है, साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है बॉस। साढ़े साथी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को लाने का एक तरीका है। भगवान के जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में कहते अगर किसी को डिसिप्लिन करना है ना, तो उसको डरा दो, क्योंकि डर के आगे ही इंसान को समझ आता है कि बॉस मुझे जीना है। किसी का बोल दो ना तेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वो भले ना भी हो तो वो वॉक करना शुरू कर देगा, दवाई टाइम पे लेनी शुरू कर देगा, वो खाना ठीक खाएगा, ऑयली फूड से बच जाएगा। इसी तरीके से साढ़े साथी आती है। साढ़े साथी जब आती है तो इंसान को अपने जो बुरे कर्म वो करता है, चोरी जो वो करता है, पराई स्त्री पे जो नजर वो रखता है, उन सब चीजों से परहेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी के करने से आपकी साढ़े साथी आपको फलस्वरूप, परिणाम के रूप में पॉजिटिविटी देगी, आपको जिंदगी देगी और आपको नए कर्म का सिद्धांत देगी। बात करते हैं मेजर पार्ट पे कि ये जो टाइम आ रहा है 2025 जो शुरू हो गया है, मार्च हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट लाने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मंडेन एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता, वर्ल्डली एस्ट्रोलॉजी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। मार्च महीना, मार्च एंड अप्रैल, दो ऐसे टाइम होंगे जब मेजर वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। उनको रास्ते मिल जाएंगे, उनको चुप होने का मौका मिल जाएगा। एक नया सौहार्द, एक पॉजिटिविटी, एक लहर ऑफ पॉजिटिविटी विल बी देयर। यहां पर लोगों का जो नरसंहार हो रहा है, जो खून बरस रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, क्योंकि यहां पर नए बिजनेसेस बनेंगे, नए तरीके बनेंगे, नए पैसे कमाने के तरीके लोगों को समझ आएंगे। उनकी हेल्थ के ऊपर बड़े सॉलिड इंपैक्ट होंगे, क्योंकि ये समय कैसा है, वृष राशि का बृहस्पति भी यहां पर है। यहां पर जब टॉरस पे बृहस्पति बैठता है, क्या करता है? धन योग बनाता है। वो कहता है जितना तूने कमाना कमा ले, लेकिन अपनी विजडम से कमा, अपने सीखे हुए कल से कमा, अपने लिए अपने आप को थोड़ा तपा के कमा, तू कमा पाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है मार्च और अप्रैल में, और जब हो जाए तो आप बता देना। तो संदीप जी, जैसे कि आपने बोला है कि जो मार्च की आपने प्रेडिक्शन की है, कुछ आपने पॉजिटिव वाइज बताई है, पर क्योंकि ग्रह हर इंसान के अलग होते हैं, हर किस्म के जो है राशियों में हर किस्म के कर्मा करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी राइट कि मार्च सबके लिए अच्छा होगा। कुछ राशियां ऐसी होंगी कि नहीं, कुछ उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। तो अब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं राशि वाइज। आप चाहें तो किसी भी राशि से पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि मार्च में उनके साथ क्या होने वाला है, किस तरह के रेमेडीज
और किस तरह से बेसिक हमारा दुबई मार्केट का भी साथ में अगर आप इस बारे में बात करें, या साथ साथ हमें डिटेल देते रहें तो बहुत अच्छा होगा। सो जब भी हम बात करते हैं राशियों की तो सबसे पहले राशि आती है एरीज, मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है। और ये साल किसका है? मंगल का। और जब मंगल का साल आता है ना, तो इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें ना सब कुछ ठीक करना है, जमीन से जोड़ के रखने की बात करता है। वो चाहता है कि जो भी कुछ हो तेरे जीवन में वो सुख का कर्म बनता चला जाए, आपसे कुछ छीना ना जाए। और मेष राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके 12वें घर में शनि का ट्रांजिशन होगा, जो कि इनके घर में इनकी जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं उनके साथ इनको जोड़ेगा। और कहीं अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर अभी तक आपको लगता था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे, तो यहाँ मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। 12वें घर का शनि इंसान के जीवन में उसे हलवाई की तरह बना देता है। वो बना के सबको देगा लेकिन खाने के मौके बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आप एरीज हो तो ये बात मान लेना कि इस समय में आपकी लाइफ गिविंग होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी द रिसीवर, यू शुड बी अ गिवर। अगर आपको लगता है किसी एक चीज को छोड़ना है, किसी एक संबंध को छोड़ना है, किसी एक जगह को छोड़ना है, किसी एक इंसान को छोड़ना है, तो छोड़ देना। यहां पर जितना ज्यादा आप अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर में जुड़े रहेंगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी। मेरा मानना यह है कि एरीज को मार्च में शुरुआती टाइम से ही, इनफैक्ट 7 और 8 मार्च ऑनवर्ड्स, आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नए बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रुके हुए धन का कोई अच्छा समाचार, जिसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वापस आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम होगा जब मंगल भगवान आपको जमीन से जोड़ेगा। हो सकता है कि आपके माँ बाप से जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं या कोई इस तरीके के लीगल लिटिगेशन चल रहे हैं जहां पर आपको लग रहा था कि आप कुछ बना नहीं पाओगे, ये समय ऐसा है जब आपको ये सारी चीजें बननी आपके सामने दिखने शुरू हो जाएंगी, आपको फेवर मिलने शुरू होंगे और पॉजिटिविटी आएगी। जबकि आपको पता होगा कि आपकी राशि मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 का पहला फेज शुरू होता है 29 मार्च को। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि ये किसी भी तरीके से नेगेटिव रहेगा। इनफैक्ट इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, उसके बाद अगर आप दुर्गा कवच का पाठ कर लें, तो आपके लिए अगर रूटीन में ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एवरी सैटरडे आप गरीब लोगों को, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, गरीब लोगों को जिनका सामर्थ्य आपसे कम है उनको आप फ्राइड फूड खिलाएं। भले ही वो कुछ भी हो सकता है, मीठा हो चाहे सेवरी हो, वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये करें, आपको बहुत फायदा होगा। और ये आपके लिए मार्च नहीं, मार्च तक आपको मदद करेगा। ओह वाह! तो ये तो बहुत ग्रेट न्यूज़ है हमारे एरीज़ के लोगों के लिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि उनके लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उनको रियल एस्टेट की, या इस तरह का कुछ बिजनेस करना है, तो किस तरह का उनका भविष्य रहने वाला है मार्च के महीने में? जैसा कि नाम बताता है कि मंगल से जुड़ा हुआ ये ग्रह है, तो भैया आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप भले छोटा सा लो लेकिन आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी कोई भी चीज़ जो इमूवेबल हो वो आपके लिए सुख का कारक बनेगी। इसीलिए मैंने बोला कि माँ बाप की ज़मीन जायदाद का भी यहाँ पर सौदा जो है आपके फेवर में आ जाएगा। तो कोशिश करके ज़िंदगी को जीने का एक नया तरीका आपके सामने आ गया है, वो है पॉजिटिविटी। आप इन्वेस्ट करें ज़मीन में और पैसा बनाएं ज़मीन से। चलिए, हमारे एरीज जितने भी भाई और बहनें हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट राशि में। एरीज के बाद आती है दूसरी राशि, दैट इज टॉरस, यानी कि वृष राशि, जिसका स्वामी शुक्र है। और इस समय में देखें कि वृष राशि के ऊपर विराजमान स्वयं श्री भगवानों के, देवों के जो गुरु रहे हैं, बृहस्पति, वो बैठे हैं गुरु। और यहाँ पर वो विजडम की बात करते हैं। लर्निंग बहुत होने वाली है, रिश्तों से बहुत बड़ी लर्निंग आपको मिलने वाली है। ये समय में भाई बहनों से भी शायद मनमुटाव रहेगा। इस महीने में आप कोशिश करें कि जितना आप चुप रहें, देखें लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद आगे चलें तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपने अपने आप को कहीं ऐसी जगह बिठा दिया जहाँ पर आप सिर्फ सुने जा रहे हो और आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शनि की, तो आपके प्रोफेशन को, आपके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को चेंज करता है, आपको एक नेगेटिव अप्रोच देता है जो आपके लिए आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ को रोकता है। मुझे लगता है कि आपको एज अ टॉरस जितना हो सके भगवान शुक्र की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ का अगर आप पूजा कर सकते हो, हमारे आपने देखा गांव देहात में आज भी लेडीज वो मंदिर में जाती हैं, सुबह केले के पेड़ पर जल चढ़ाती हैं। आप किसी भी पंसारी, किसी भी पूजा की दुकान से आप पंचरत्न की एक डब्बी ले आएं, इनफैक्ट बाय 7 ऑफ देम टुगेदर। आप हर थर्सडे को आप केले के पेड़ पर वो पंचरत्न थोड़ा सा पानी डाल के
केले के पेड़ पर चढ़ा दें और आप जो भी आपके मन में कामना है वो मांग लें। हमारे यहाँ कहते हैं कि पेड़ों के अंदर देव बसते हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो वो हमें अपना सौहार्द देते हैं। तो जैसे उसमें जो फल लगता है केला, उसकी मिठास से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी उसकी पूजा करने से वृष राशि वालों के लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, जो कि उन्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा था। उनके रिश्तों में जो खराबियां चल रही हैं, खामियां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनसे बाहर निकलने का उनको मौका मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। साथ में कोशिश करके अपने बॉडी पर आप ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ना पहने, बिकॉज ये पहनने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होती है। आपको लगेगा कि यार आप डल हो गए हैं। आप वाइट के साथ कोई भी कलर पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ कोई भी कलर पहन सकते हैं, बट वाइट एंड ब्लैक combination is not good for you. And if you do this, then you will tell me in the month of March itself what kind of impact you have got, and that will change the whole course of action for you. थोड़ी सी रोशनी डालिए, अगर इनको किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है दुबई में रियल एस्टेट में या किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वृष राशि का अर्थ है लग्जरी, वृष राशि का अर्थ है पॉजिटिविटी, यहाँ पर प्यार है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। तो आपको करना ये है कि हो सके तो ज़मीन से संबंधित, ज़मीन से निकला हुआ एलिमेंट कौन सा होता है, हमारे यहाँ हम कहते हैं डायमंड भी होता है, सिल्वर गोल्ड भी होता है, तो भैया आप इनमें इन्वेस्ट करें। साथ में ज़मीन में तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इस साल में, क्योंकि ये साल मंगल का, आई विल से कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस जो है ना, वो किसी ना किसी रूप में, अगर आप भले किसी बड़े फंड के साथ जुड़ के आप इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे वो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर दें, ज़मीन में तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। भले आप अपने नाम से करें चाहे अपने पार्टनर के नाम से करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ज़मीन जो है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो सुख आपकी ज़िंदगी में लाकर ही देगी। चलिए, यहाँ पर भी हमें कुछ गुड न्यूज़ मिली हैं, कुछ सोल्यूशन मिले हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट राशि पे। तो तीसरी राशि जो है वो है जेमिनी, मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है। अगर बुध की स्थिति को देखते हैं, मेरे सामने सिस्टम है जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी अगर हम बुध की स्थिति को देखते हैं तो ये रहने वाला है मीन राशि पर। मीन राशि में बुध का मतलब हो गया कि बहुत अच्छे संबंध तो नहीं रखता, लेकिन आपके इस राशि पर इस समय मंगल विराजमान है। बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग की बात होगी यहाँ पर। बात होगी कि मेरी रिस्पेक्ट किसने की है, मुझे किसने माना है, मुझे किसने जाना है। बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे। आपके भाई बहनों के साथ संबंधों के अंदर कटुता आएगी, परेशानियां बढ़ेंगी। आपको ये दिखाई देगा कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपको लगता है कि मैं शायद 100% दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे 10% भी नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या है? आप किसी एक चीज़ के पीछे एक्सप्लोरेशन में लग जाएंगे जो कि आपके नुकसान का कारण बनेगा। तो जेमिनाइज, मुझे पता है आपका एक टेंडेंसी है, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, आप बहुत जल्दी चीज़ों से हटने लगते हो, आपका मन हट जाता है। लेकिन यहाँ पर कोशिश करके अपने आप को थोड़ा जमा के रखें, क्योंकि आपकी जो राशि है वो सबसे बेस्ट राशि मैं आज कहूँगा होगी, क्योंकि यही राशि आगे आने वाले समय में धन भी कमाएगी, रिश्ते भी कमाएगी, नाम भी कमाएगी और अपनी रिलोकेशन भी करेगी, अपनी जगह परिवर्तन भी करेगी। मार्च में आपकी ज़िंदगी के अंदर जगह परिवर्तन के चांसेस मिलेंगे। आपको अपने रिश्तों से कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, जहाँ पर जो आपके मन मुटाव चल रहे थे, कोल्ड वॉर चल रही थी, वो सब यहाँ ख़त्म होती नज़र आती है। और हो सके तो किसी भी हनुमान मंदिर में आप कोई ऐसी चीज़ का दान कर दें जो इमूवेबल हो, भले वो पंखा हो, चाहे वो एक बेंच हो, चाहे वो आप टाइल लगवा दें, वहाँ मरम्मत करवा दें अपने हाथ से। किसी भी रिलीजियस जगह पे, मैं ही नहीं कहता मंदिर ही जाना है, मस्जिद हो, आपका गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी आप ज़रूर किसी भी रिलीजियस जगह पे एक इमूवेबल एसेट आप दान कर दें, तो आपके ऊपर आई विपदाएं, मन के अंदर परेशानियां, लोगों के साथ जुड़ने का जो तरीका है वो सब बदल जाएगा और आपको खुशी मिलेगी। तो जेमिनी, हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है संदीप सर ने जो बताई है, आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा एंड आप लोगों की कुछ सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी संदीप जी, प्लीज़ उनके बताएं उनके बिजनेस के बारे में, हमारे दुबई रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में, किस तरह से रहेगा उनका ये। जेमिनाइज के बारे में बात करूँगा। वैसे भी आप तो एसेट रिच हो यार, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें चलती हैं उनमें आपने घर मकान तो बना ही लिए, लेकिन जो भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता है मार्केट अभी नीचे है, लेकिन धीरे धीरे स्प्रिंग वैली की तरफ ऊपर जाएगी और यही आपकी लाइफ में एसेट्स तो है ही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी बड़ा कर देगी। तो अगर आपने करना है स्टॉक मार्केट में आप बिलीव कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आप अपना हाथ ट्राई कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म। बात करेंगे अब कैंसेरियंस की।
कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति आपको पता है 2.25 दिन में अपनी धुरी बदलती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चंद्रमा के वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको बताता हूँ। चंद्रमा का स्थान इस समय में आपकी कुंडली में ऐसे जगह बैठा हुआ है जो आपके मन को बहुत कचोट रहा है, और आपके सबसे बड़ी जो इशू जो आ रहे हैं वो आपके 12th हाउस से आ रहे हैं। 12th हाउस में क्या हो रहा है कि आपस में जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके साथ आप या तो बीमारी देख रहे हो, सिकनेस देख रहे हो, आपको सुख नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है यार मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब बेकार हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ। यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। और जब आप कंफ्यूज होते हो कैंसेरियंस, तो आपकी जो लॉयल्टी पे लगे हुए क्वेश्चंस है ना, वो आप बार बार वहाँ जाके ढूंढते हो, क्योंकि आपको कभी ना सच्चा प्यार नहीं मिला। मुझे लगता है और जो मुझे दिखता है कि मार्च जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में रास्ता बना रहा है, आपको नए रिलेशनशिप मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप प्यार ढूंढ रहे थे अभी तक, तो शायद प्यार का भी स्थान यहाँ बन जाएगा। आपके जो रिलेशनशिप खराब हुए थे उनको ठीक करने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्च क्या देगा? मार्च आपको बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स आपने देखे ना लाइफ में, उनके ट्रॉमा से दूर ले जाएगा, आपको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखाएगा। हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करने का मौका मिले, पुराने खोए हुए संबंध वापस आए जिनसे आपका खर्चा बढ़े। लेकिन अगर खर्चा बढ़ा तो आपको खर्चा जो बढ़ा है उसको भरने के लिए कमाई के नए साधन भी मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। केवल आपने फोकस ये करना है, इंपल्सिव सेलिंग कुछ नहीं करनी है। आप बाइंग कर सकते हो, लंबे समय तक रह सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चंद्रमा जल से जुड़ा हुआ है। चांदी एज अ मेटल कमोडिटी आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर हो सके तो एक छोटा हिस्सा ज़मीन के ऊपर भी आप लगाएं। भले आपके गांव में आपने एक ज़मीन लेनी है, चाहे वो आपने अपने माँ बाप का मकान खरीद लेना अपने भाई बहनों से, चाहे वो आपने किसी दूर दराज जगह पे जहाँ आपका कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर एक कॉटेज लेकर रहने की बात की और वो खरीद लिया। कुछ भी आप करें, लेकिन करें बिकॉज आपकी लाइफ में इस समय जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस बहुत ही बेहतर हैं, और वो ऐसे चेंजेस हैं जो आपने पिछले ऑलमोस्ट 8 साल में नहीं देखे, और वही आपकी लाइफ को अब पॉजिटिव बनाएंगे और आगे रास्ता देंगे। चलिए, इस राशि के लिए तो बहुत आपने बहुत पॉजिटिव जो हैं कुछ पॉइंट्स बताए हैं। एंड अब हमारी नेक्स्ट राशि कौन सी है संदीप जी? देखो, कर्क के बाद आती है सिंह राशि यानी कि लियो। लियो का जो लॉर्ड है वो है सूर्य। सूर्य इस समय थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, क्योंकि शनि और सूर्य साथ बैठ जाएंगे मीन राशि पे। और जब शनि और सूर्य साथ बैठ जाएंगे, और बैठे हैं इनफैक्ट 1 मार्च की अगर हम बात करें तब से तो बैठे ही हुए हैं, और वो बात क्या करते हैं कि आपस में जो संबंध इंसान अपने पिता से, अपने गुरु से, अपनी माता से, अपने दोस्तों से रखता है, उन सब के बीच में ना कहीं उसका नाम खराब होता है, उसके ऊपर ब्लेम्स आते हैं। सो अगर आप सिंह राशि हो तो शायद आप समझ रहे होंगे कि आपके अच्छे किए हुए काम पे भी सवालिया निशान बन गए होंगे। आपको बता दिया गया होगा कि यार आपकी जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है, आपका जो तरीका है, आपकी जो ज़िंदगी में काम करने का ढंग है वो कहीं ना कहीं गलत था, आपने अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ किया। तो मेरी नज़रिए से अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ऑल द लियोज, आपको अपनी बात को सामने रखना आना चाहिए, बिना गुस्सा किए, क्रोध किए, बिना अपने आप को तमतमाए हुए आपने प्यार से अपनी बात को रखना है और निकल जाना है। जिसको समझ आएगी वो आपके साथ चल पड़ेगा, जिसको नहीं समझ आएगी वो आपके साथ नहीं चलेगा, और जो नहीं चलेगा वो पूरी ज़िंदगी आपसे दूर रहेगा। ये बात मान लेना। आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा इस समय इंपॉर्टेंस आपने अपने आप को देनी है। लीगल लिटिगेशंस यहाँ मुझे दिखती हैं किसी भी तरीके से बन सकती हैं, लेकिन उन लीगल लिटिगेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आप अगर आज शुरू कर दें, जिस दिन आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जब आप ये देख रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, शनि भगवान के मंदिर में आपने आरती पढ़नी है, चालीसा पढ़नी है, और आपने अपने घर आना है। दूसरा, 7 सैटरडेज आप कपड़ों का दान करें किसी भी ऐसे इंसान को जिसका सामर्थ्य आपसे कम हो, गरीब हो, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हो सके तो काले रंग के कपड़ों का दान करें, हो सके तो आप काले तिल का दान करें, हो सके और अगर कर सको तो पीपल के पेड़ पर 1 गिलास पानी में थोड़ा सा दूध और थोड़े काले तिल डालकर आप वो जल वहाँ चढ़ाना शुरू कर दें सुबह के समय। तो आपके ऊपर आई विपदाएं और पुराने जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड जो आपकी कर्म से संबंधित जो सजाएं हैं, उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। और ये बता दूं कि ये समय बहुत अच्छा नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपकी इमूवेबल एसेट्स जो बनाई हैं आपने, उनके ऊपर कोई ना कोई घास गिरी हुई है,
या कोई लिटिगेशन आ गई है या आने वाली है, दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी है लिटिगेशन तो उसको बिकने में या उसको बनाने में बहुत तकलीफ आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जब शुरू हो चुकी हैं, इनके ख़त्म होने का जो समय है वो है अप्रॉक्सीमेटली जुलाई। तब तक आप शांति से बैठें, ज़्यादा दिमाग अपना ख़राब ना करें, बिकॉज जितना आप सोचेंगे उतनी नेगेटिविटी आपके साथ चलेगी। दैट आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। बिजनेसमैन के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने साथ में हो सके तो एक लाल रंग का कपड़ा अपनी राइट पॉकेट में रख के चलिएगा, और अगर वो नहीं समझ आता तो एक सिल्वर का पीस जो है अपने वॉलेट में रख लीजिएगा। इससे क्या है कि आपको बैलेंसिंग मिलनी शुरू होती है और आपकी लाइफ में रुके हुए काम चलने शुरू हो जाते हैं। संदीप जी, आपने अभी जैसे कहा शनि मंदिर की, एंड आपने कहा पीपल का जो पेड़ है उस पर पानी चढ़ाएं। अब हमारे दुबई में जो हम यहाँ की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है कि शनि मंदिर ढूंढना या पीपल का पेड़ ढूंढना, तो उसके लिए इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पीपल के पेड़ की अगर बात करें तो पीपल का पेड़ दुबई में बहुत जगह लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि आप वहाँ जाके कोई पूजा पाठ करो या जल चढ़ा दो। तो उसका सीधा सीधा इलाज क्या है कि आप तेल में, एक कटोरी में थोड़ा तेल लें एवरी सैटरडे, उसमें अपनी छाया डालें और भगवान शनि के जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 बारी जाप करते हुए आप उसमें देखें, काले तिल भी डाल दें उसके अंदर थोड़े से, और उसके बाद वो बाहर रख के घर के आंगन के बाहर, यानी कि आपकी बाउंड्री के बाहर या बैल्कनी में आप रख दें और उस दिए को जला दें, शाम के समय जलता रहने दें। इससे क्या है, भगवान शनि का जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डला हुआ है, छाया आई हुई है, वो छाया धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी। यू हैव टू डू इट कॉन्टीन्यूसली 42 डेज। अगर 42 डेज नहीं कर सकते तो आप 19 सैटरडेज, 19 शनिवार आप ये शुरू कर दें, आपके ऊपर से बाधाएं हटनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे मोस्टली दुबई में जिस तरह से आपने बताया कि ये सिचुएशन होती है कि इट्स लिटिल ऑकवर्ड, तो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट राशि की कौन सी है? अब हम बात करेंगे वर्गो, यानी कि कन्या राशि, एक ऐसी राशि जिसका स्वामी बुध है, और बुध की स्थिति एज आई टोल्ड यू कि बुध की स्थिति जो मीन राशि पर है। और इस समय में मीन राशि पर अगर देखा जाए तो एक नहीं, यहाँ पर 3 ग्रहों की युति जो है मुझे दिखाई देती है। बट मेजरली हम बात करेंगे साढ़े साथी के कनेक्शन में। साढ़े साथी का सबसे पहला कनेक्शन आता है कि जिस समय में ये ट्रांजिशन हो रही है, बुध भगवान जो है वो कहाँ बैठे होंगे, वो शनि के साथ बैठे होंगे। और शनि अपनी मर्जी से आपको बुलवाता है, और बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपके ज़बान का, आपके धन का, आपके चलने के कारण बनता है, आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके व्हीकल्स, इनका भी स्रोत माना जाता है। तो फॉर द वर्गोज, आपकी लाइफ में जो जॉब आपकी चली गई है, जो काम आपके रुक गए हैं, नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग देम वर्किंग इन फेवर ऑफ यू। आपको जिन लोगों के साथ रहने से फ़ायदे हुए थे और उसके बाद उन्होंने आपका नुकसान किया, उन्हीं लोगों से आपको दोबारा फ़ायदा मिलना शुरू होगा। बहुत से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ने वाले हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को लेने के लिए आपसे बार बार गुजारिश करेंगे कि आप मिलें। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, मार्च इज़ गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ प्रोग्रेशन, बेनिफिट्स एंड चेंजेस। यहाँ मुझे पता है आपके पास एक आदत होती है कि आप ना हर एक चीज़ को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बहुत ही ऑनेस्टी से, बहुत ही लॉयल्टी से देखते हो, और आपको ऐसा इंसान हर जगह नहीं मिलेगा, आप अपना रेप्लिका नहीं ढूंढ सकते। सो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरे इंसान को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट एक्सेप्टेंस विल गिव यू पावर, दैट एक्सेप्टेंस विल गिव यू पॉजिटिविटी। और यहाँ पर एक जो सबसे सॉलिड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो बन सकती है वो क्या है, आप माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दें। सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा सप्तशती। इसके अलावा अगर हो सके तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ, कीलक, और इसके बाद सिंध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ, ये आप अपने डेली रूटीन में करना शुरू कर दें। ये आपको फ़ायदा देगी। साथ में शाम को 7:30-8 बजे लोकल टाइम, वेर एवर यू आर इन दिस वर्ल्ड, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आई एम टेलिंग यू, दिस विल चेंज द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे यार, लाइफ को जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर खुशियाँ आएंगी, आप पॉजिटिविटी को देखोगे, और आप जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो आपको नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका जो प्लानिटरी एस्पेक्ट है उसके हिसाब से मंगल जो है वो एस्पेक्ट रखता है एक बहुत सॉलिड, जिसके अंदर आपकी स्टॉक्स या कमोडिटी या गैम्बलिंग मीन्स नॉट लाइक कि आप जुआ खेलने लग जाओ, बट आप कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि पैसे बन सकते हैं लेकिन यू आर नॉट श्योर, आप थोड़ा पैसा वहाँ लगा कर देखें। आपको इस समय में अंधेरे में मारा हुआ तीर भी सही निशाने पर लगेगा, ऐसी मेरी सोच है
कि वर्गोस के साथ ऐसा होगा इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ 2025। आई थिंक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी एंड बहुत सारा आपको रिलीफ मिला होगा कि ये सारी सिचुएशन आपकी चल रही हैं जो कि इन्होंने प्रिडिक्ट की है। एंड प्लीज़ फॉलो कि जो भी इन्होंने रेमेडीज़ बताई हैं तो ज़रूर आपकी लाइफ में तो चेंजेस आएंगे ही। संदीप जी, सुनना चाहेंगे नेक्स्ट राशि कौन सी है? सो अब हम बात करेंगे और हम ना बहुत ही तरीके से आई थिंक आई शुड गो इन अ फ्लो फ्रॉम लिब्रा टू पाइसिस एंड बिलीव मी, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो ये लिख लेना जो मैं बोलने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग टाइम फॉर यू। सो हम बात करते हैं लिब्रा से। लिब्रा की अगर बात करते हैं, लिब्रा का जो लॉर्ड है वो है वीनस। वीनस इस समय देने के हालात पे बैठा हुआ है आपको हर एक चीज़ के लिए। आपकी ऑनेस्टी और पॉजिटिविटी को देखते हुए वो आपको ट्रैवल भी कराना चाहता है, वो आपको नए लोगों के साथ जोड़ना भी चाहता है, वो आपकी पावर को भी देखता है, वो आपको नया ज्ञान भी देता है, नई एनर्जी भी देता है, नए सोल्यूशन भी देता है। तो बॉस, इफ यू आर अ लिब्रा देन प्लीज प्लान सम ट्रैवल इन द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज ये ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। ये आपके टैबू को तोड़ देगा, वो आपके ऐसे डायमेंशंस को, ऐसे रास्तों को जो बंधे हुए हैं उनको निकाल देगा, आपको बाहर निकालेगा, आपको पैसा कमाने के नए मौके देगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति, ये पांचों के पांचों ग्रह आपके फेवर में काम करना चाहते हैं। पैरों को थोड़ा बचा के रखिएगा, पैर में चोट लग सकती है, लेकिन ये पैर में चोट इसलिए लगेगी कि आप एक चीज़ को बैठ के दिमाग से, ध्यान से, मन से सोच लो और आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय ठीक नहीं है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट का समय 17 अप्रैल के बाद बनेगा। उस समय में आप चाहें तो आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने किसी एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय पार्टनरशिप के अंदर कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप आपको धोखा, नुकसान और बिट्रेल दे सकती है आने वाले समय में। सो ट्राई एंड टेक एवरीथिंग ऑन योर नेम। लेकिन फिर भी अगर पार्टनरशिप करनी है तो अपने हक में, अपने फेवर में ज़्यादा शेयर्स रख के आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी हेल्पफुल। बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल इस समय मिथुन राशि पर बैठे हैं। मिथुन राशि पर बैठा मंगल मकर राशि के साथ भी संबंध रखता है। तो आपको बता दूं कि आपकी कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, दिस इज राइट टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च दैट यू विल गेट अ कॉल, और आप हो सकता है अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाएं। अगर आप दिल्ली में पैदा हो सकता है बॉम्बे में जॉब लग जाए, अगर बॉम्बे में हो सकता है दुबई लग जाए, लंदन लग जाए, बट आपको अपने होराइजन को बड़ा करना है। आपने समझना है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। इस समय में बंधन में बंधने की कोशिश मत करना। अगर शादी का योग आपको लगता है बना हुआ है, शादी नहीं हो रही और आप परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज क्लोज योर आइज, बिकॉज अब जो भी कुछ होगा वो नवंबर के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। स्कॉर्पियंस, द ओनली थिंग यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप पहाड़ हो, आप ताकतवर हो, आपके अंदर समझने की, सोचने की, चलने की शक्ति है, उसी से आप पैसा कमाओगे, एंड दैट विल बी द end of the era for you, and you will see a beautiful life going forward in the year 2025. Now we'll talk about Sagittarian. Sagittarian धनु राशि, स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हैं धन योग बना के, और इस समय में सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि उनकी कुंडली का जो भाव है, परिवार का भाव, वो इस समय शनि भगवान जो है वो पकड़ के बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया तुमने जिनके साथ गलत किया ना, जाके माफ़ी मांगो। तो अगर माफ़ी मांगनी पड़ रही है तो आंखें बंद करके भागने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांग के पैर छू लेना, क्योंकि यहाँ से आपके संबंध बड़े होंगे। यहाँ पर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर कहीं जुड़े हुए हो या पॉलिटिकली कहीं बड़ा होना चाहते हो, तो दिस विल बी द टाइम फॉर यू, बिकॉज हर एक चीज़ खुशियों के साथ जुड़ी हुई है। हर एक चीज़ एक पावर, एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी है, जो आपको नया रास्ता, नया काम, नया आयाम देगी। कोशिश करके काले कपड़ों से दूर रहें, ब्राइट कलर्स पहने। येलो इज़ द बेस्ट कलर फॉर यू, लेमन, पीच, एनी पेस्टल कलर इज गुड फॉर यू। एंड अगर हो सके तो किसी विधवा की सेवा आप करें, अपने परिवार की हो चाहे परिवार से बाहर की। धन, रोटी और कपड़ा अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं ज़रूर करें। अगर आप हर बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऑन योर बर्थडे मेक श्योर कि आप किसी अनाथ आश्रम में या विधवा आश्रम में या वृद्धाश्रम में आप उनके लिए कुछ नया करें, बड़ा करें, कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा कि भगवान बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बारी करें सोने से पहले रात को। मैं बताता हूँ, आपके मन के अंदर जो विडंबनाएं हैं, परेशानियाँ, संशय है, वो सब खत्म होता चला जाएगा, एंड यू विल फील मच बेटर देन एनीथिंग। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नहाने जाते हैं तो आप नंगे पैर ना नहाएं फॉर अ मंथ, एंड सो आप ट्राई कर सकते हैं आफ्टर 8th of March अंटिल 17th April। आप चप्पल एक खरीद लें जो कि आपके बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, आप उसको पहन के नहाएं, एंड आई एम टेलिंग यू, यू सी द एनर्जी लेवल, यू सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर डे टू डे लाइफ।
आपका जो काम करने का तरीका वो भी बदल जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ नोट कर लेना। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कि मार्च में इनकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, और ये जब खत्म होती है तो जीवन में नए रास्ते बनने शुरू होते हैं। इस समय में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रेमेडियल के नाम पे आप अपने एक, जब आप नहाने जाते हैं तो आप एक कटोरी में पानी के साथ थोड़ा हल्दी उसके अंदर मिला लें, और जब आप नहा रहे हैं तो अपनी बॉडी के ऊपर वो डाल दें और रिंस कर लें। आई एम टेलिंग यू, ये आपके ऊपर जो ये 7.5 साल आपने पेन और गेन देखा है ना, इसको सेटल डाउन करने के लिए, इसको इक्वल इक्वल बेनिफिट देने के लिए आपको बहुत गेंस देगा। साथ में आप किसी ऐसे बच्चे की सेवा करें जो अनाथ है, या ऐसे किसी की मदद करें जिसके माँ बाप के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके लिए कुछ कर सके, तो आप उनको पढ़ाई का दान करें। यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई का दान करते हैं तो शनि भगवान खुश होकर आपके लाइफ के अंदर जो, अब क्योंकि मुझे पता है आप चाहते हैं कि नए बिजनेस शुरू कर लें, और जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो ग्रोथ चाहिए थी पिछले 8-9 महीने से आप देख रहे हैं कि ट्रैक्शन बहुत हो रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा, वो काम भी होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन बाय अ न्यू लैंड, न्यू हाउस, न्यू ऑफिस, न्यू गोडाउन, वेयर हाउस, वट एवर इमूवेबल, दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू इट। एंड द बेस्ट पार्ट, द वेस्ट, बिकॉज वेस्ट का लॉर्ड है शनि, आपके लिए इस समय वेस्ट में इन्वेस्टमेंट करनी बहुत अच्छी है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो दुबई इज़ द बेस्ट फॉर यू, सो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट यू नो दीज गाइज फ्रॉम मोंडस, दे आर द बेस्ट, एंड आई एम श्योर you will know them when you are together and when you're working with them. Anyway, this is not about promotion, it's about love and relationship that I have with them, and I've seen it, you know, I've experienced, I've dealt with them, and it is an amazing thing. Now we'll talk about Aquarians. I'm an Aquarius by my moon sign, and I'm a Sagittarius by my sun sign, so you can see the smile and the way I am, because this is what we are getting, because we have Jupiter and we have Saturn. Saturn is now moving in the third phase, और ये एक ऐसा फेज है जो जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर जितना पेन लेके आया था उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली, उसको चर्न कर रहा है, उसको लॉन्डर कर रहा है टू द पॉजिटिव साइड ऑफ माई लाइफ। नए बिजनेस, नया काम, नया आयाम, नए दोस्त, नए लोग। यहां पर धन से ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, यहां पर आपके नए काम से आपको नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। यहां पैसे शायद ना कमाए लेकिन आपको नाम और शोहरत बहुत कमाई जाएगी। आप ये देख लें कि जितना आपकी लाइफ में अभी तक आपने बंधन देखा, जितनी बाउंड्रीज देखी कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये होने नहीं दिया जा रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे फादर के साथ प्रॉब्लम, मेरी मदर, ख़त्म करो ये सब। अब आपने पॉजिटिव होकर चलना है आगे, और पॉजिटिव होकर चलने के लिए सबसे पहले किसी एक माता का हाथ पकड़ लो। आप भले ही बगलामुखी का हाथ पकड़ो, चाहे प्रत्यांगिरा का पकड़ो, चाहे वो पकड़ो दुर्गा का, चाहे वो पकड़ो किसी और माता जी का। आपने एक मंत्र को पकड़ लेना है। मैंने मंत्र पकड़ा है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। मैंने मंत्र पकड़े हैं और बतेरे, मैंने माँ बगलामुखी के मंत्र पकड़े हैं। एक बहुत सुंदर मंत्र है, देवदाना सिद्धोक पूज्यता परमेश्वरी प्राण रूपा परमा परतंत्र विनाशिनी। ये सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपने इसको जीत लिया, इसको आपने पढ़ लिया, तो आपके ऊपर आई हुई सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा अपनी दोस्ती और अपने ट्रस्ट के कारण, मैंने लोगों पर जो किया, मैंने भी 1.5 साल बहुत भुगता है। ऐसा नहीं कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं भी करता हूँ पूजा पाठ, तो मुझे भी करनी पड़ती है, इंसान हूँ, इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर मैं रहता हूँ, तो मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन मंत्रों की ताकत और प्रेम की ताकत, ऑनेस्टी की ताकत आपको सब कुछ देती है। तो अगर आप एक कुंभ राशि के जातक हो तो प्लीज़ आप किसी एक माता का हाथ पकड़ लो, उनको दर्शन करके आओ, उनसे आशीर्वाद लेके आओ। आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे और आपका धन भी सुरक्षित रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की, जो कि सबसे आखिरी राशि है, और आपने बहुत वेट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसका जो स्वामी है वो है बृहस्पति। बृहस्पति की ताकत को समझने के लिए ये बात माननी पड़ेगी कि इनके पास ज्ञान बहुत होता है, ये होलिस्टिक लिविंग में बिलीव करते हैं, ये लोगों के साथ चलना चाहते हैं, ये हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, ये अपने आप को गुरु के संगत में भी रखते हैं और गुरु भी मानते हैं। ये जानते हैं, चाहते हैं, पता होता है कि हमने किसी को कुछ देना है, लेकिन देना क्या है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हो तो एक नए एजुकेशन सिस्टम में पढ़ जाओ, क्योंकि मार्च आपको मौका दे रहा है कि कुछ नया सीख लो। मार्च मौका दे रहा है कि किस तरीके से नई चीज़ों के साथ आपने जुड़ना है। दिस इज़ योर टाइम टू एक्सप्लोर दैट। आप घर के अंदर बंद होके मत बैठना, क्योंकि इस समय में मंगल भी चाहता है कि आपके पैरों के अंदर जो जैम लगे हुए हैं ना, वो निकल जाएं और आप चलें, एक्सरसाइज करना शुरू करें। पेट के नीचे के हिस्से में परेशानी हो सकती है। लड़कियों के अंदर जनरली पीसीओडी के इश्यूज़ देखे गए हैं ऐसे टाइम में, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली हैवी होता है, एग्रेसिव होता है, और बृहस्पति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है आपकी लाइफ को। और ये आपकी शनि के 7.5 का सेकंड फेज़ भी है, और इस सेकंड फेज़ के कारण आपको
परिवार में जिनके जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ हो सकता है मनमुटाव बन गया हो सकता है उनके साथ कुछ बातें ठीक नहीं हो सकता है आपका मन कर रहा हो कि आज मैं घर छोड़ के चले जाऊं या मैं अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी को जी लूं। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई भी काम इम्पल्सिव बिहेवियर में मत करना, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध भी चाहता है कि आप अपनी ज़बान से कुछ गलत बोल दो कि कल को आपके ऊपर कोई अपयश आ जाए, आपको ब्लेम मिलने शुरू हो जाए, अपने ही बच्चों से अपने ही माँ बाप से आपको ब्लेम मिल सकते हैं। सो आपको यहाँ पर थोड़ा ठंडा होकर चलना है, और ये तारीख जो रहेगी 8 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद फिर आपने एग्रेसिवली जो पॉइंट उठाना है, जो काम करना है आप करें, लेकिन किसी के भी इंसान के साथ ट्रस्ट बेस पे काम मत करना। जो भी काम करो लीगली वेट करके करना, कितने डॉक्यूमेंट है, क्या शब्द लिखे गए हैं, आपके साथ का क्या गलत हो सकता है, ये कागज़ आपके अगेंस्ट कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओके। रेमेडियल के लिए आपको बता देता हूँ, 8 जनेऊ आपने पीले कर लेने हैं हल्दी के पानी में, और बृहस्पतिवार वाले दिन आपने पीपल के पेड़ पर सूरज ढलने के बाद वो पीपल के पेड़ के जो बाग होता है उस पर आपने बांध देना है। अगर पीपल के पेड़ का बाग बहुत बड़ा है तो 8 के 8 जनेऊ को इकट्ठा बांध के थोड़ा लंबा करके और उसको पेड़ के चारों तरफ बांध देना चाहिए। ये काम आपने 8 बृहस्पतिवार करना है, और आप देखना कि ये आपके लाइफ के चैलेंजेस को भी दूर कर देगा, आपके माइंड को बिल्कुल ईज आउट कर देगा, आपको नए मौके देगा काम करने के, समझने के। और आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जिनकी वजह से यू डोंट फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो आना शुरू हो जाएगा। साथ में सर्व अरिष्ट निवारण स्तोत्र का पाठ आप सुनना शुरू करें रोज सुबह यूट्यूब पर, हो सके तो पढ़ना शुरू करें, ये भी आपकी लाइफ में रुके हुए काम चलाना शुरू कर देगा। तो आपके लिए मार्च कैसा रहा? फॉर ऑल 12 zodiac signs दिस इज अ टाइम फॉर यू टू चेंज द वे लुक एट योरसेल्फ। आप सिर्फ रेमेडियल पर फोकस करो, अपने कर्म को ठीक रखो, किसी का नुकसान मत करो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये शनि की ट्रांजिशन, मंगल की ट्रांजिशन, जुपिटर की जो ट्रांजिशन हुई है, ये आपकी लाइफ में एक नया जरिया बना के देगी कि ना पैसे की कमी होगी और ना लोगों की। संदीप जी, ये एपिसोड में तो आज हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी एनर्जीज़ की बात की, बहुत सारी रेमेडीज़ की बात करी। आई थिंक ये एपिसोड में हर एक इंसान, हर एक राशि से जो जुड़ा है उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, उनको प्रिडिक्शन मिली है, कुछ आइडिया मिला है कि मार्च उनका कैसा होने वाला है। एंड जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, एक मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, आज मैं आपको बहुत सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी हर राशि के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में। तो मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगी, हम जब 7.5 की बात करते हैं ना, तो हर एक इंसान की लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में ये जो वक्त है वो आता है। बिल्कुल आता है। 7.5 से कभी कोई बच नहीं पाया, भगवान कृष्ण नहीं बच पाए, तो हम तो खैर मनुष्य हैं। सो 7.5 हर किसी की ज़िंदगी में आती है, और 7.5 इसलिए नहीं आती कि आपको बर्बाद करना, 7.5 इसलिए आती है क्योंकि वो आपको कुछ डिसिप्लिन, कुछ नया तरीका, कुछ ऑनेस्टी के साथ चलने के तरीके, आपके किए हुए गलत कर्मों को ठीक करने का यहाँ मौका लेके आती है। आप जब स्कूल में, मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्री में मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं हम, तो हमें ना टीचर आके हाथ पे मारता था तो वो चीज़ें याद रह जाती थी। तो ये शनि का कर्म है, वो आएगा टीचर बन के, वो आपको अनलर्न करा देगा सब कुछ, और नई सिरे से नई चीज़ों को सिखाएगा, लेकिन जो वो सीखोगे उसके बाद ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये जो 7.5 की है, क्योंकि ये मुझे टॉपिक बहुत, क्योंकि लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ज़रूर इस बारे में ज़रूर बात करें, तो एक दो और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। 7.5 लाइफ में एक ही बार आता है या ये समय के साथ अगेन एंड एक इंसान के जीवन में जनरली 3 बारी 7.5 आती है, अच्छा, लेकिन भगवान करे कि 3 बारी को देख ले, जनरली देख नहीं पाते। सो 2 बारी जनरली एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर देख लेता है। और शनि के बारे में डर बिठाया जाता है कि यार शनि आ गया मतलब अब सब कुछ ख़त्म है। शनि ख़त्म नहीं करता, शनि सिखाता है। आप स्टूडेंट बन जाओ, वो आपको सब कुछ देगा। और शनि का ही टाइम ऐसा एक टाइम है जब आपको भगवान मंगल का, हनुमान का साथ देना पड़ता है, उसी से आपके जीवन के अंदर सुख आना शुरू होता है। तो जब हम हनुमान की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शराब मत पियो, मीट मांस मत खाओ, गैम्बल मत करो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे कोई हर्ट होता हो। तो अगर आप अपने आप को ढाल सकते हो किसी भी तरीके से ऐसे एक सिस्टम में, स्केड्यूल में, रूटीन में, डिसिप्लिन में, कि आप उसको फॉलो कर रहे हो,
तो सैटर्न आपको कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं, बल्कि आपको सुख देगा। जी, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि शनि की दशा चल रही है तो ऑब्वियसली एक बेसिक ह्यूमन जो मेंटालिटी हमारी, हम डर जाते हैं जिनको कि इन्फॉर्मेशन नहीं है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने आज हमको इन्फॉर्मेशन दी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए Yeah. इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल। कि एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने क्लियर किए। हमने सब राशियों के बारे में बात की, हम एक जनरल बात करते हैं दुबई की रियल एस्टेट की। मार्च के महीने में क्या दशा रहने वाली है, किस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और किस राशि के लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू स्टे इन एंड लिविंग इन दुबई। दुबई ने सब कुछ दिया है एक्चुअली। और मैं आज देखता हूँ कई बार न्यूज़पेपर में आता है यार, 250 मिलियन दिरहम का या 380 मिलियन का या 750 मिलियन दिरहम का एक पेंट हाउस बिक गया, एक विला बिक गया। ये प्रोस्पेरिटी है जो दुबई ने बनाई है, ये प्रोस्पेरिटी दुबई ने दिखाई है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अगर सही मन से आके तरीके से अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करे, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करे, ऑफ प्लान में करे या रेडी प्रॉपर्टी में करे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो दिल से कुछ करता है तो वो गलत नहीं जाएगा। कितने ऐसे लोग मैं जानता हूँ, उन्होंने 3-3 मिलियन इन्वेस्ट किया, आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 मिलियन 12 मिलियन है। आई नो समबडी very close to me who bought a house in Dubai for 12 million dirhams. Right now the value is 38 million. कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको इस तरीके के रिटर्न्स दे सकती है? आई थिंक दुबई इज़ अ प्लेस जो आपको ग्लैमर देता है, लग्जरी देता है, पावर देता है, स्पेंडिंग पावर देता है, रिलेशनशिप देता है, और सबसे बड़ी बात, सर छुपाने के लिए एक मेंशन देता है, एक खुशी देता है, एक महल देता है, और अगर महल नहीं भी है तो महल बनाने की ताकत देता है। जी बिल्कुल, हम दुबई के बारे में हर एपिसोड में बात करते हैं कि यहाँ पर कितना सेफ है, यहाँ की इकनॉमी कितनी स्टेबल है। तो दुबई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड उसके लिए हमारी टीम मॉन्डर्स आपके साथ हमेशा रहती है। एंड हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स रहते हैं जिनसे हम सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करते, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर एक्सपेक्ट की हम बात करते हैं। हम वास्तु की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इवन आज जो हमने डिस्कस किया वो भी हमने डिस्कस किया हर एक राशि के लिए कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। आई थिंक हमारे पास बहुत कुछ है अभी भी देने के लिए मिस्टर संदीप जी, क्योंकि हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। थैंक यू सो मच संदीप जी, हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने के लिए, हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए, एंड जिस तरह से आप लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से आप रेमेडीज़ बताते हैं। एंड कुछ लोगों को लगेगा शायद कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने आपका लास्ट एपिसोड देखा था, हमारे कुछ क्लाइंट जिन्होंने वास्तु के पॉइंट्स वो भी कन्फ्यूजन थी कि नॉर्थ ईस्ट क्या सही, रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो जब आपके साथ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं तो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर होती है। और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा, मॉन्डर्स पॉडकास्ट के द्वारा, हम यही कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया हम संदीप सर के साथ डिस्कस करें, जिससे कि आपको हम सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। एंड हमारा अब जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हमने जो संदीप सर के साथ सीरीज़ हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, एंड देन वी हैव प्लान फॉर द सेकंड, एंड देन उसकी रिक्वेस्ट में हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। देन वी हैव डिसाइडेड कि हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने किए हैं। सीरीज से ज़्यादा नॉलेज देनी है यार। Knowledge। आपके पास है वो नॉलेज, मेरे से सुन के मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव आता है तो क्यों नहीं। देखो, मुझे नहीं आता ये कि चमेली का या चंदन का तेल लगा के आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहो तो पैसे बरस जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता यार, हमने सब ने की है मेहनत। एस्ट्रोलॉजी आपको एक रोड मैप देती है, एस्ट्रोलॉजी आपको एक तरीका देती है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के नए ढंग देती है। आपके लिए ना लैंटर्न लेके चलता हुआ एक आदमी जो है ना, वो एस्ट्रोलॉजर होता है। आप ये मत सोचो कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको क्या कर देगा कि कल आप करोड़ों रुपए कमा लोगे। ये अंधविश्वास मत पालना, अपने कर्म को मत छोड़ना, अपनी मेहनत को मत छोड़ना। हाँ, गाइड मैप है, आपको रोड मैप है, आपको पता है कि ग्रहों की दशा कैसी है, इस समय नकीस है तो दान कर दो। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि यंत्र, मंत्र और दान, ये तीन ही चीज़ें हैं। यंत्र की पूजा कर लो, मंत्र से कर लो, और दान पुण्य करते रहो। हमारे माँ बाप क्या करते थे, मुझे याद है कि मेरी मदर जो है वो आटे का दान करती थी। पूर्णमासी पंडितों के पास दाल चावल आटा पहुँचाती थी। एकादशी के दिन अलग दान करती थी, खिचड़ी मींसती थी। हम कहते थे यार ये मम्मी क्या कर रही हैं, लेकिन अब पता लगता है कि ना इस दान की कितनी वैल्यू है।
जो आप यहाँ दे रहे हो ना, किसी ना किसी रूप में आप तक वापस आएगा। आप ये मत सोचो भगवान ज़मीन पर आके आपको हाथ पकड़ के कहीं ले जाएगा। भगवान के रूप, भगवान इंसान के रूप में भगवान आता है। जब एक इंसान आपको नौकरी दे देता है, वो भगवान का रूप बन जाता है, वो आपके लिए देवता बन जाता है। वो इंसान आपसे अगर पैसे छीन ले तो वही हैवान बन जाता है। तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी ताकत को समझना है, अपनी पॉजिटिविटी को समझना है और अपनी लाइफ को समझना है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपके साथ रहेगी, काम चलते रहेंगे। आप इसको विश्वास के साथ जोड़ो, इसको अंधविश्वास के साथ मत जोड़ो, बिकॉज ये आपको पागल कर देगी, जो मैं नहीं चाहता कि आप हो जाओ। जी, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, बहुत ट्रेंडिंग्स रील्स चलती हैं, यू नो क्विक सॉल्यूशन बताती हैं, रेमेडीज़ बताती हैं, जो कि मुझे भी नहीं लगता कि कुछ करेक्ट होता है उसमें। इसीलिए हमारे जो मिस्टर संदीप सर हैं, हम लोगों ने सोचा कि यू नो उनके द्वारा हम सही इन्फॉर्मेशन दें। कई सालों का आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरह की वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बात करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में मुझे यहाँ पर बैठ के पता चलता है कि किस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जितने भी अभी तक हमारे साथ एपिसोड किए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपने हमारे क्लाइंट्स को दी, एंड थैंक यू सो मच। एंड येस, हम आगे भी इसी तरह से जो है आपके साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन, कई सारी जीवन की स्थितियों के बारे में हम बात करते रहेंगे। एंड कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि आपने कुछ सारे पॉइंट आज ऐसे बात किए जो कि शायद मैं बोल नहीं रही थी, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मेरी लाइफ से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता है। तो शायद कई सारे लोग आज हम लोगों से बहुत कनेक्टेड हुए होंगे या होंगे, जिनको हर एक राशि में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, मार्च में ये होने वाला है, इस तरह के जो रेमेडीज़ हैं, तो वो कनेक्शन आई थिंक आपसे होता इंसान है। को, राधिका, इंसान को सब पता है, जी, लेकिन है ना, वो इंसान बिलीव नहीं कर रहा कि यार ये बिलीव वैसा ही नहीं है। कर रहा है, पर विश्वास के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट जी है। जी विश्वास जिसके पास है वो सब कुछ जीत जाता जी है। जी जी और आज मेरा काम है कि मैं यहाँ पे लोगों को, आपको विश्वास दूं, पावर दूं, जी और ये बता दूं यार, आप ही उस दुनिया की एनर्जी। जी अगर आप ही नहीं रहोगे तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा। आप ही नहीं रहोगे तो आपकी रंग को कोई नहीं समझेगा। तो आपका जीना और आपका किसी के सामने होना और आपका कॉन्फिडेंस को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मत छोड़ना बॉस, बिकॉज अगर ये छूट गया तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं और आप हमेशा से करते आए हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी। Thank you, Radhika. Thank you, everyone. Thank you, Mondas. Thank you because you're watching us. थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस, एंड इसी तरह के एपिसोड के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तो अभी तक हमारे पास हमेशा समय की कमी रहती है। थैंक यू सो मच। Now we'll keep doing it. God bless you and see you soon.